प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो रहा है और सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। आइए बताते हैं आपको किसका सही उत्तर क्या होगा, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है, यहां से भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी को इसका उत्तर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बता दें कि फर्स्ट टर्मिनल जो एग्जाम है उसमें मात्र आपको सोशल साइंस की परीक्षा में 48 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके फाइनल परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा है, ये इसका क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर है। आइए इसका उत्तर आपको हम बताते हैं फटाफट से, और इसका सब्जेक्टिव भी उत्तर कहां पे मिलेगा, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे उस क्वेश्चन पेपर को, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, या फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में, कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। यहां पे 4 ऑप्शन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मेजनी ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। फटाफट से नोट करते जाइए और परीक्षा में जाकर एकदम बढ़िया से करके चले आइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके यहां पे पूछा गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। यह जल्दी से आपको पता है तो कमेंट भी कर दीजिए, और नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि यूनान का, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया। तो अब भी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आगे से आपको क्लास नहीं मिलेगी और आगे से और भी सब्जेक्ट का आपको आंसर नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले अब भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना तो बनता है यार, लाइक करिए जिससे कि मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके, और सबसे पहले आपके लिए हम क्वेश्चन पेपर ला करके दिखाएं, बताएं और सबसे बेहतर तरीके से आपको हम पढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको यामिनी मैम ने पढ़ाई थी कि इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने खड़ी कर दी आप सभी के लिए, और 2024 के बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनना है। बस ये ठान लीजिए साथियों, टॉपर कैसे बनना है ये पूरी जिम्मेवारी हमारे पे है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी क्लास देख लीजिए, क्योंकि सभी क्लास आपको हम लाइव चलवाते हैं और बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ और नोट्स सब कुछ देते हैं, और सबसे पहले भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ये आप सभी को पता है, बहुत बार हमने भी बताया है। इसका राइट जवाब होगा सर बिस्मार्क ने, और नोट कर लिए जाकर के परीक्षा में आप धमाल मचा दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया गया था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब और सही जवाब। मैं बता दूं साथियों कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर लेकर के आपको बताया जा रहा है कि वो वही है, लेकिन वो गलत है। ये वाला आपका सही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और बता दें कि जैसे कि हर एक जिले में अलग अलग क्वेश्चन पेपर हो सकता है, तो आप बताइए कि क्या आपके जिले में यह क्वेश्चन पेपर लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। आपके जिले में यह क्वेश्चन पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और आ रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे से आपको क्लास मिला करे और दिक्कत ना हो। अगला है कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की, ये तो बता दिया हमने। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इस वर्ष आपके फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन टकराएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा सर यूरोप, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने कर दिया था। इसके पहले लाल सेना का गठन किसने किया था, आपको यह बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा सर लाल सेना का जो गठन है वो आपका टस्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, जो वोल्शेविक की क्रांति हुई थी वो फरवरी 1917 को हुई थी, न कि नवंबर 1917 को। आप लोग फरवरी 1917 को टिक करिएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्लास की ओर, और ये आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में जार का जो अर्थ होता है वाकई क्या होता है। तो सर रूस में जो जार का अर्थ होता है वह रूस का सम्राट होता है, और यह क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी इस वर्ष पूछा जाएगा। जो फर्स्ट टर्मिनल बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस के आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये ओरिजिनल फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, और यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से भी और सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आता रहूं, और आपका सबसे
सबसे बड़ी जो टीम खड़ी की है हमने, तो आप उसमें आप लोग बेहतर तरीके से स्कोर कर सके और टॉपर बनना है। सर टॉपर वेरिफिकेशन में जरूर आपको जाना है, हम वहां आपके साथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिन्हानुक कहां के शासक थे? तो जो नरोत्तम सिन्हानुक जो थे साथियों, वो आपके शासक थे कंबोडिया के, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? अगर कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ी सी ये कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको लिया गया है, फोटो लिया गया है, सो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं सारी चीजें समझा रहा हूं। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था ये बताना है आपको, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ओके, आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्क्रीन पे है कि अंकोरवाट का मंदिर कहां स्थित है साथियों? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है प्यारे बच्चों, वो आपका स्थित है कंबोडिया में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि तरह तरह की चीजें तो आपके लिए हम कराते ही रहते हैं, लेकिन अब आपकी हम सोच रहे हैं कि मेरी क्लास जो है वह दिन में 11 बजे होगी, जिसमें आपको तमाम ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए आसान हो जाए और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और रात्रि 8 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट हम कराएंगे और डेली आपका रिजल्ट आएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगा। क्या आप सभी तैयार हैं? तो जल्दी बता दीजिए कि हाँ सर, अब आप दिन में 11 बजे आइए, क्योंकि उस समय 8 बजे आपकी क्लास होती है तो सारा इंटरनेट वगैरह सर खत्म हो जाती है, फिर परेशानी हम लोग हो जाती है। तो एक बार हुंकार भर दीजिए कि सर टॉपर बनना ही है और क्लास लेकर आइए, हम बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग अब पढ़ेंगे। कोसूद कहां के राष्ट्रवादी नेता थे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हंगरी के, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन पेपर आपको टाइम पे मिले, समय पे मिले। अगला है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो था वह क्या था, यह बताना है। तो बिल्कुल इसका कारण था जाति। क्या हो जाएगा सर? जाति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका राइट जवाब होगा संप्रदाय। क्या कहलाता है सर? संप्रदाय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, यस सर फटाफट से कमेंट होना चाहिए और आपको पता है तो हमसे तेजी से कोशिश किए जवाब देने की। चलिए अगला है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नस्लवाद के विरोध में थे? और यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इस चारों ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन है कि पीटर नॉर्मन, अगला है कि जॉन कॉल्सस और तीसरा स्थान है टॉमिस स्मिथ। ये तीनों के तीनों थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर इसमें से डी नंबर। ओके, आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहां मिला था? तो महिलाओं को वोट देने का जो सर्वप्रथम अधिकार है वो ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमको हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। तो अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है, अगला नंबर है कि निम्न में कौन संघीय शासन की विशेषता नहीं है? और यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, कट गया है। यहां पे होगा एकहरी शासन व्यवस्था, वही आपका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। ओके, आगे बात करते हैं। अगला है कि संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? तो संघीय शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो साथियों इंग्लैंड से हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। बताइए कि आप सभी ने कमेंट कर दिया है कि हां सर बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सोचिए मत, क्योंकि सोचिएगा तो फिर आपको आगे से ना क्लास मिल पाएगी ना ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर ही मिल पाएगी। तो जल्दी अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत जो स्वरूप है वो कौन सी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर, याद कर लें कि राजनीतिक दल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम जो है वह क्या चीज है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लोकतंत्र की सशक्त बनाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोगों को बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और एक बार लाइक जरूर किया करें यार, लाइक करके अपने दोस्तों अपने साथियों को भेज दिया करें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको ने ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पर आधारित था? विरोध का स्वरूप किस पर आधारित था? थोड़ा सा स्पष्ट हमें भी नहीं दिख रहा है, इसका राइट जवाब हो जाएगा सर नस्ल पर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीतिक में किस जाति का वर्चस्व रहा था? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वर्णों का वर्चस्व रहा था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसको जितना बांटिएगा आपके साथ साथियों उतना ही आएगा, तो जल्दी से आप अपने दोस्तों अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की मौजूद संख्या कितनी थी? और साथियों जो यहां पे ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही है। इसका आंसर होगा 562। कितना होगा सर? 562 होगा, लेकिन यहां पे ऑप्शन 563 दिया गया है। कोई नहीं साथियों, अगर ऐसा 562 की जगह 563 दिया है तो आप इसे टिक
कर सकते हैं, लेकिन इसका 100% जवाब होगा 562। तो आप रियल और एकदम 100% आप लोग आंसर जानिए। कई जगह गलत आपको देखने को मिलता है। आप मार्केट से किताब भी लेके आते हैं तो हमने मना किया है साथियों, क्योंकि आपको हम हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के, पीडीएफ लेकर के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट करा करके, क्योंकि सबसे बड़ी टीम हमने आपके लिए खड़ी कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप चमकेंगे, जिस दिन आप निखरेंगे, और टॉपर बनाने की पूरी गारंटी, पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वहां बस आप नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र रोज बताते हैं आपको, जो कृषि से संबंधित होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस तरीके के जो है वो आपका हो जाएगा। अगला है इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। साथियों आपको इसके पिछले वाली क्लास में हमने ही बताया था कि हम लोग के भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और यह क्वेश्चन पूछ दिया गया, और वहां पे भी बोले थे कि इसे नोट कर लेना, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ऐसा बोले थे हम कि मंटू सर बोल रहे थे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैंने ऐसा बोला था, और बोले ना आया क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही सर आपके एग्जाम में भी होगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। सर जीवन यापन का मुख्य जो साधन है वो क्या है, तो भारत में सबसे ज्यादा, या बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हम लोग का ये क्या है सर, कृषि है। कृषि से सब कोई जुड़ा हुआ है, और कृषि ही यहाँ का आधार है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखो साथियों आ गया ना योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन आपका 1950 को 15 मार्च 1950 को किया गया था। हालांकि इसे नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है ना, नीति आयोग के रूप में इसे बदल दिया गया है अब, लेकिन पहले यह पूछा जाता था, या पहले भारत में योजना आयोग के नाम से इसे जाना जाता था, जो कि 15 मार्च 1950 होगा। बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले मिला करे, जैसे कि आपसे वादा किए थे कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपका ओरिजिनल हम बताएंगे, देंगे, आपको समझाएंगे। सर इसका पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ देने वाले हैं, वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जो भी हो, और इसका सब्जेक्टिव का भी हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये हमारे चैनल पे, हमारे चैनल की विशेषता है कि सब कुछ डाउट, सब कुछ दिक्कत आपको तुरंत हम सॉल्व कर देते हैं। बस अपना परेशानी कहिए, क्योंकि मन के बातों को मन में दबा के रखिएगा, फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं सर कि गरीबों की कुचक्र की अवधारणा को किसने बतलाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका राइट जवाब हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा कि रैगनर नक्श ने बताया था, यानी कि ऑप्शन सर हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो सर राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है हम लोग का किसे, उत्पादक की क्रियाओं द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। और साथियों बता दें कि इस वर्ष आपके इस एग्जाम में, यानी कि फर्स्ट ट्रिब्यूनल में मात्र सोशल साइंस में 48 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे कई वर्षों से आता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर फाइनल एग्जाम में भी 48 आएगा, नहीं, फाइनल एग्जाम में आपका 80 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये दिमाग में रखना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये तो सबसे बढ़िया है सर, आपके अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ये दादा भाई नेरोजी। ये बिहार बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम सोशल साइंस के जो आपका है उसका क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही है। चलिए कुछ जगह ये अलग क्वेश्चन पेपर हो सकती है, तो आप हमें बता दीजिए कि सर हम लोग को यहां नहीं मिल रही है ये क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए मैं अलग से कोशिश करूंगा वहां के क्वेश्चन पेपर ला करके आपको बता देने की, ठीक है। वैसे ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में टकराएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ही सेट करके भेजता है। अगला, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। हमने आपको कई बार बताया कि जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होगा वह विकसित देश के अंतर्गत आएगा, जैसे आपका हो जाएगा अमेरिका वगैरह। आप नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि सर आपको हमने पढ़ाया है, और कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है। सर राष्ट्रीय आय की गणना विधि, तो राष्ट्रीय आय की जो गणना विधि है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, उत्पादन भी है, आय भी है, व्यय भी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कि कौन करता है। भारत का क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो ये जो आकलन है ये करते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरक्षण संगठन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है कि सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है। सर सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा हम लोग का नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा
बी नंबर। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे सेंटअप की एग्जाम होने वाली है, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होने वाली है या फाइनल एग्जाम होने वाली है, तीनों के तीनों एग्जाम में बहुत ही खास है क्वेश्चन। अगला है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी या काली मृदा। तो इसका राइट जवाब होगा सर, बता दो फटाफट से, आपको बताया तो सर कपास के लिए उपयुक्त है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपको अगर याद है तो अब जल्दी से बताइए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। ओके चलिए आगे बात करते हैं सर, अगला कौन कौन क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर जलोढ़ मिट्टी का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, सर इसे कहते हैं नीलाग्रा। और ये तो आप लोग छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए आप लोग। इसका राइट जवाब सर बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का जहां सबसे ज्यादा विस्तार है उसका नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा शानदार है। कहें तो यहां का जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारा का सारा पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही टकरा रहा है, जो भी ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम सोशल साइंस में पूछा गया है। आगे बात करते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, और इसका पीडीएफ वगैरह कहां पे मिलेगा, आंसर शीट के साथ कहां मिलेगा, ये अभी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन को पूरे अंतिम तक देखिए। अगला है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट जवाब होगा सर कि सिक्किम में है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और आपको पता होनी चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी टीम आपको खड़ी कर दी है, और यही एकमात्र हमारा एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, वो भी अलग अलग शिक्षक के द्वारा। वह हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, क्यों ना हो, सारा चीज हर एक टॉपिक बिल्कुल फ्री में। इसका पीडीएफ भी, नोट्स भी, पैनल नोट्स भी मिलता है। ग्रुप वगैरह से जुड़ जाइए, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ने का मौका देते हैं बिल्कुल फ्री में, और जगह तो पैसा में जुड़ने को दिया जाता है। और मैं दावे के साथ और डंके की चोट पे कहता हूं कि जो मैं फ्री में दे रहा हूं, अगर मेरे से बेस्ट अगर कोई दिया पैसा लेकर के भी, तो फिर मुझे बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो कि हमसे बेस्ट कोई दे सके, आप जांच कर सकते हैं हर चीज। अगला क्वेश्चन कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? यह आपको बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका राइट जवाब हो जाएगा सर बिहार। अगला है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो वह है हम लोग का सर लोहा को। किसे माना गया है? लोहा को माना गया है। अगला है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए जल्दी से बताइए। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हो जाएगा सर मैग्नीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? और इस वर्ष के लिए भी इंपोर्टेंट, आपके फाइनल एग्जाम में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है हो जाएगा कि चुन्ना पत्थर। इसे आप जरूर याद करके रखना। वैसे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में कौन है? जल्दी से बताओ सर। एक बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करिए, जल्दी सब्सक्राइब करिए, तो ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिल पाएगा, और आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और आप लाइव क्लास में जुड़ करके अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके बना सकते हैं। अगला है कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है? अब देखो, नदियों में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है वो इसका राइट जवाब होता है कि जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव और वर्षा की अधिकता। वैसे तो इस तीनों का ही होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे मान करके हम लोग चलते हैं यहाँ पे नदी के तली में अवसाद का जमाव ही सही जवाब हो सकती है। वैसे कि अधिक से अधिक वर्षा होती है, फिर भी नदियों में बाढ़ आने का कारण बन जाता है ना। और जल की अधिकता भी होती है, यानी कि जल बढ़ने लगता है तभी तो उसका जल बढ़ेगा, और नदी में तली के अवसाद का जमाव। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? अब देखो, आपदा आपका है, आपदा एक प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक से घटित होती है, यानी कि अपने आप उत्पन्न होती है, उससे प्राकृतिक आपदा। और जो मानव के द्वारा घटित कराई जाती है, जैसे आतंकवाद हो गया, बम विस्फोटक हो गया, बम मार दो, गोली मार दो, इस तरीके से, वो आपका मानव जनित हो गया। लेकिन सूखा तो अपने आप आता है, तो ये आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर।
ये आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया और इसमें से मात्र 40 ही प्रश्न का जवाब देना था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है। अब रही बात सर इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का पीडीएफ कहां मिलेगा, आइए बताते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस वाली क्लास में नहीं, आपकी प्यारी सी यामिनी मैम पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे आज शाम 5 बजे। 5 बजे क्लास जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो समझिए कि वो वीडियो अपलोड है, क्लास चली हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। फिलहाल चेक करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि गिरिबाल्डी पेशे से क्या था, इसके कार्यों के लिखे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, अभी आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी से जाकर के या इसका आंसर जो है आप लिखित रूप में देख सकते हैं, वहां पे हमने लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन 2 कारणों को लिखे। खूनी रविवार क्या है, हो चिन मिन मार्ग क्या है, जेनवा समझौता कब और किसके के बीच हुआ था, और इसका आंसर, इस सब्जेक्टिव का भी आंसर हम लिखित रूप में दे देते हैं। वैसे क्लास चलेगा तो आपको इसको समझाया जाएगा कि इसका क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब कैसे आपको इसको समझना होगा। वैसे इसका आंसर भी हम आपको सब्जेक्टिव के रूप में दे देते हैं। ठीक है, पीडीएफ के रूप में हम आपको दे देते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सब कुछ कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, उसके पीडीएफ के रूप में उसका आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे सर्च करिएगा आपके सामने आएगा यहाँ पे डीएलएस एजुकेशन, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा, आपको थोड़ा सा बस नीचे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार आपके लिए वेबसाइट है। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए। अब टेलीग्राम पे डेली रात्रि 8 बजे आपका टेस्ट चलेगा, वहां पे आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा। काफी सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और आपको भी देना होगा, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उसके पीडीएफ ग्रुप में चाहिए तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। बस आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए लिखित रूप में आपको देखने को मिल गया कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या चीज होगा, ए का सी होगा, बी होगा, जो भी है यहाँ पे है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर कहीं डाउनलोड नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है, तो मैं जल्दी उसे अपडेट कर दूंगा। बस सब कुछ मेरे पास आ जाए, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, 2 4 10 मिनट के बाद बार बार आकर चेक करते रहिए, यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, मैं मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब आपको बता रहा हूँ वैसा कैसे। अगर अपलोड नहीं होगा तो परेशान मत होइएगा, कुछ देर बाद आकर के फिर चेक करिएगा आपका अपलोड हो गया होगा। सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा और भी सारा सब्जेक्ट का जो भी है मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे रहा हूँ। अपने दोस्तों अपने साथियों को बोल दीजिए और जा करके जल्दी से आप डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए साथियों। और आपके लिए बिहार के जो सबसे बड़ी टीम हमने खड़ी की है उनका आप लोग सहयोग करिए। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सोशल साइंस के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि टर्म ओवर का जिसका भी पेपर होगा, टर्न ओवर, यहां पे देखो टर्न ओवर लिखा गया होगा, ऊपर की नीचे पता ना कहीं लिखा गया था, हाँ देखो यहां पे है। टर्न ओवर का जिसका क्वेश्चन पेपर होगा उसका सेम होगा। बाकी एक पीटीओ का क्वेश्चन पेपर आता है, तो अगर आपके जिले में अगर पीटीओ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक करके चलाऊंगा। ओके, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और 11 बजे दिन में आप मेरी क्लास होने जा रही है। 11 बजे दिन में आप डेली क्लास होगी, मैं कोशिश करूंगा। और जैसे आपका एग्जाम आपका ये चल रहा है, जब मैं सारा का क्वेश्चन पेपर बता देता हूं उसके बाद रात्रि 8 बजे आपके टेलीग्राम पे से टेस्ट होगी, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, जाइए सर्च करिए डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, और जल्दी से आप जाकर के वहां टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसको जितना ज्यादा बांटिएगा आपके पास उतना ही आएगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।